अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, कैन चाइल्ड बी टेकन आउट ऑफ पाकिस्तान विदाउट परमिशन ऑफ द स्पाउस। क्या बच्चे को दूसरे वालिदैन की रजामंदी के बगैर पाकिस्तान से बाहर ले जा सकते हैं? क्या कोई एक स्पाउस की इजाजत के बगैर दूसरा स्पाउस बच्चे को पाकिस्तान से बाहर लेकर जा सकता है? देखिए, क्या बच्चा या माँ हो गई या बाप होगा, माँ है तो बाप की इजाज़त, बाप है तो माँ की इजाज़त के बगैर क्या पाकिस्तान से बाहर ले जा सकता है? देखिए, उसके लिए लेटेस्ट एक कानून भी पास हुआ है जो कि फैमिली लॉ में उसके शेड्यूल में अमेंड किया गया कि इस सिलसिले में भी अगर कोई केस होता है तो वो फैमिली कोर्ट को उस पर पूरी अख्तियार हासिल है, उसकी जुरिडिक्शन है कि वो उस केस को एंटरटेन कर सके। अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ अमेंडमेंट के ज़रिए फैमिली लॉ में अमेंडमेंट कर दी गई है। अब हम देखते हैं गिलगित का, पंजाब का, KPK का, बलूचिस्तान का और सबका अगर हम देखते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी उसमें अमेंडमेंट अगर देखते हैं तो देखिए, अगर हम उसकी बात करते हैं, पार्ट 1 है शेड्यूल का, उसमें 6A को ऐड किया गया है, यानी एज मैटर पर्टेनिंग टू रिटर्न ऑफ चाइल्ड अंडर द हेग कन्वेंशन ऑन सिविल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन 1980। उसके तहत जो बच्चे को कोई अडॉप्ट करके या उसकी परमिशन के बगैर, ऑफकोर्स जो बच्चा दूसरे स्पाउस की परमिशन के बगैर आउट ऑफ पाकिस्तान जाता है तो इसको यूं समझा जाता है, जो है कन्वेंशन है इसके मुताबिक ये एब्डक्शन में आता है, क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं थी, उसकी इजाज़त के बगैर अगर रिमूव करते हैं तो एब्डक्शन में आता है। अब इसको एक शेड्यूल में शामिल किया गया है, फैमिली कोड 6A में शामिल किया गया है, उसमें एक इजाफा किया गया है सीरियल का। आगे अब देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है ये 2019 में कानून बना था। एडिशनल होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, उसने कहा ये नया सेक्शन इंसर्ट किया जाए, तो ये एक नया सेक्शन नोटिफिकेशन 58/2019 था, उसके तहत किया गया। इसी तरह से गवर्नमेंट सिंध ने भी इसमें अमेंडमेंट की, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 13/11/2019 को, उसके बाद सेक्रेटरी गवर्नमेंट सिंध के थ्रू ये कहा गया कि इसको नोटिफाई किया जाए, इसको इजाफा किया जाए फैमिली लॉ में। इसी तरह KPK गवर्नमेंट ने भी इसको 2020 में इसको ऐड किया था कि बच्चे के मामले में पर्टेनिंग टू द रिटर्न ऑफ द चाइल्ड अंडर हेग कन्वेंशन जो है इसको इजाफा किया गया था 2020 में। और इसी तरह हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान की भी एक नोटिफिकेशन जिसके जरिए इस सेक्शन को भी ये इजाफा किया गया था, रजिस्ट्रार ऑफ द बलूचिस्तान हाई कोर्ट कि इसको वो किया जाए, उसमें कानून साजी करके उसको शामिल किया जाए। इसी तरह गवर्नमेंट AG के आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी कानून साजी के जरिए लेजिस्लेशन के लिए 2019 में इस सेक्शन को जो एक ऐड किया गया था, इजाफा किया गया था, इसको शेड्यूल की एंट्री की गई थी। और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान, उसने भी 18/3/2020 में इसमें फैमिली लॉ में ये एक एंट्री, एक अलहदा से एक इजाफा किया गया था, जिसके तहत बच्चे का अगर हेग कन्वेंशन के तहत अगर बच्चे को एब्जॉर्ब किया जाता है या दूसरे उसके परमिशन के बगैर, यानी माँ है तो बाप, बाप है तो माँ, उसकी इजाज़त के बगैर बच्चे को आउट ऑफ पाकिस्तान को ले जाता है तो हेग कन्वेंशन के तहत वो बच्चा वापस लाया जाएगा। और फैमिली कोड को पाकिस्तान में सब गवर्नमेंट ने सब एक उन्होंने लॉ पास किया है, जो कि अमेंडमेंट की गई है पंजाब समेत, बलूचिस्तान समेत, KPK, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बलूचिस्तान सबके फैमिली लॉ में अमेंडमेंट कर दी गई है। और उसके शेड्यूल में 6A का इजाफा किया गया है, जिसके तहत बच्चा अगर दूसरे स्पाउस की मर्जी के बगैर आउट ऑफ पाकिस्तान चला जाता है तो हेग कन्वेंशन के तहत उसको वापस लाया जाएगा। और ये इजाफा इसलिए किया गया कि इस तरह के केस जो है वो फैमिली लॉ में शामिल किए गए और फैमिली कोर्ट को यह अख्तियार दिया गया है कि इस तरह के केस को एंटरटेन करें। जिस तरीके से दूसरे खुला के केसेस हैं, डिवोर्स के केसेस, डावर अमाउंट, डावरी आर्टिकल, एग्जीक्यूशन ऑफ द मैरिज है, चाइल्ड कस्टडी है, विजिटेशंस है, गार्डियनशिप है, तो ये सब जितने भी मैटर्स हैं ये फैमिली कोर्ट को अख्तियार दिया गया। इसी तरीके से बच्चे की वापसी के बारे में हेग कन्वेंशन के तहत अगर कोई मैटर रिलेट करता है, कोई मैटर आता है तो ये भी फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा और फैमिली कोर्ट को ये अख्तियार दिया गया कि ऐसे केस वो फैमिली कोर्ट इंटरटेन करे। अगर माँ बाप की इजाजत के बगैर बाहर ले जाती है तो ये इलीगलिटी हेग कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान एक सिग्नेटरी है हेग कन्वेंशन का, उसने साइन किए हुए हैं, चुनाचे उस कानून के तहत उस बच्चे को वापस लाया जाएगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे।
अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब। हम सारे जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं हम बगौर तौर पर आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। जो भी आपके अच्छे मशवरे आते हैं, फीडबैक आते हैं, उनको हम मद्देनजर रख के हम अगली वीडियो तरतीब देते हैं। आपके मशवरों का, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो भी अगर आप उसमें कोई सवाल जवाब पूछते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हर एक को जवाब दिया जाए। देर सवेर हो सकती है और अगर कोई रह जाता है तो वो कसर रह गया होगा, बाकी जानबूझ के हम किसी का वो नहीं रहेगा, हम सबको जवाब देते हैं। इसलिए आप भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भी वो सवाल पूछ सकते हैं। इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।